कोविड संक्रमण के दौर में चुनावी महाकुंभ के आगाज ने छोटे दलों के लिए मुसीबतें पैदा कर दी हैं, चुनौतियां होने लगी हैं। शिवपाल सिंह यादव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी चला रहे हैं। सर, छोटा दल आपका भी है, अब जनता तक पहुंचेंगे कैसे? क्योंकि डिजिटली रूप से पीएसपी उतना स्ट्रांग नहीं है जितना बाकी बड़ी पार्टियां हैं। देखिए, वैसे तो हमारी पार्टी ने इन 3 सालों में पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में संगठन खड़ा कर लिया है और हमारी पूरी तैयारी भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए अब हम फिर से जो हमारा पुराना दल था और बड़ा दल है, तो उसमें हम लोग अब शामिल हो गए, गठबंधन कर लिया है। तब तो बड़ा दल में शामिल हो गए हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि जितना बड़ी ताकत बड़ी पार्टियों में है, क्षेत्रीय पार्टी होने के नाते हमें भी तमाम संसाधन हमारे सीमित हैं, तो चुनाव आयोग को उस पर ध्यान देना चाहिए। तो उन्होंने भी सवाल उठाया था, तो डिजिटली रूप से वो भी अपने आप को स्ट्रांग मान के नहीं चल रहे हैं। देखिए, अब परेशानी तो है ही, छोटे दलों के सामने तो ज़्यादा दिक्कत है। अब देखिए, और अभी देखिए संसाधन और समझदारी नहीं है उत्तर प्रदेश की जनता में। अभी डिजिटल और ये वर्चुअल और इसकी अभी इतनी समझदारी नहीं है। और ख़ासकर देखिए, पिछड़े वर्ग, गरीब, दलित, इन लोगों में इतनी अभी समझदारी नहीं है। तो ये चुनौती तो है ही देश के प्रदेश की जनता के सामने। और देखिए, ये जल्दबाजी में निर्णय लिया गया है। ये निर्णय अगर लेना ही था तो बिहार के चुनाव के बाद, बंगाल के चुनाव के बाद डिक्लेयर कर देना चाहिए था। इस तरीके से चुनाव होंगे। अच्छा, इससे लगता है कि चूंकि तैयारियों में छोटे दल पिछड़ रहे हैं, तो ये बीजेपी लीड करेगी, उससे फ़ायदा पहुंचेगा क्योंकि उसका मजबूत सिस्टम जनता तक जल्दी पहुंच सकता है। अब उसका मुकाबला किया जाएगा। अब मुकाबला तो करना ही है इस गठबंधन को, जो अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो गठबंधन बना है, तो अब मुकाबला तो करना ही है। और मुकाबला करके देखिए, जनता तो समझ ही चुकी है कि ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अब कि हम लोगों ने तय किया, इस अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो गठबंधन बना है, उसने तय किया है कि उत्तर प्रदेश से 2022 में भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। लेकिन योगी जी तो आरोप लगाते हैं कि 2 दोस्त देख लिए, कांग्रेस के साथ और सपा ने गठबंधन किया तो 2 दोस्त पराजित कर दिए, फिर बुआ भतीजा पराजित कर दिए, अब दोबारा चाचा भतीजा आए तो वो भी पराजित होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। अब चाचा भतीजा आ गए तभी तो बौखला गए, तभी तो इस तरीके से फैसले भी लेने लगे हैं। लेकिन अब की 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ेगा और अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। अखिलेश यादव 2022 में फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा सर, सीटों को लेकर बड़ा चीज़ें अभी तस्वीर साफ नहीं है, ना तो रालोद के साथ साफ हो पा रही है, ना राजभर जी के साथ, ना आपके साथ, कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है। अब देखिए, वो तो अब चुनाव की घोषणा हो गई, आचार संहिता लग गई है और चरणवाइज चुनाव होना ही है। तो समय से सीटों का भी घोषणा हो जाएगी। कोई पेच तो नहीं फंसा हुआ? कोई पेच नहीं फंसा है। पूरे अधिकार, पूरे सुझाव, पूरी सूची अखिलेश के पास पहुंच चुकी है। अब निर्णय लेना है उनको। अब वो हमारी तरफ से फटाफट निर्णय लें। उस सूची में सर कितने नाम हैं, कितने नाम भेजे आपने? अब ये तो समय आने पर हम पूछ लेना, बता देंगे, अभी तो नहीं बता पाएंगे। इस बार सर आप कहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, पुरानी सीट से ही या फिर कोई नया? अभी तक तो हमारा जसवंतनगर से ही है अभी तक। और फिर जो पार्टी फैसला ले, जो गठबंधन फैसला ले। तो दौर सोशल मीडिया का है, हालांकि उतने मजबूत संसाधन नहीं है छोटी पार्टियों के साथ, लेकिन बीजेपी का मुकाबला करने के लिए शिवपाल जी बता रहे हैं कि वो अपने गठबंधन के साथ तैयार है।